हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आशीष आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपना पूरा समय अपनी पढ़ाई में लगा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे हम सब जानते हैं कि घटनाचक्र सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसमें कि अब हम ज्योग्राफी भूगोल की सीरीज़ लेकर आए हैं। और भूगोल की सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे कुछ दर्रों के बारे में, कुछ हिम नदियों के बारे में और हिम रेखाओं के बारे में। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित युग्म में से दो युग्म दिए हुए हैं, एक तरफ पर्वत दर्रे हैं, एक तरफ राज्य हैं, कि क्या पर्वत दर्रा इसी राज्य में है, ये हमें बताना है। शिवकिला हिमाचल प्रदेश, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, नाथुला मेघालय, जोजिला जम्मू कश्मीर। ठीक है दोस्तों, तो मुझे बताइए इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा पर्वत दर्रा इस राज्य में नहीं है दिए हुए में। तो शिवकिला हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही है दोस्तों। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, यह भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है नाथुला मेघालय, यह सही नहीं है, क्योंकि जो आपका नाथुला है, नाथुला पर्वत दर्रा, ये आपका है, बताइए सिक्किम में। कहाँ पर है दोस्तों? सिक्किम में। जोजिला जम्मू कश्मीर में, यह भी बिल्कुल ठीक है। तो आपका नाथुला आपको याद होना चाहिए कहाँ पर है, सिक्किम में। ठीक है, चलिए, तो इसका ऑप्शन आपका हो गया सी, आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? जोजिला, शिवकिला, चुम्बी घाटी, बनीहाल। जोजिला, शिवकिला, चुम्बी घाटी, बनीहाल। तो इसका जवाब दोस्तों आपका जोजिला। जोजिला दर्रे से होकर लेह जाने का रास्ता है। जोजिला श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। बनीहाल दर्रा जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है, जबकि शिवकिला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से संबद्ध करता है। तीन चीज़ आपको मैंने बताई। जोजिला श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, बनीहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, जबकि शिवकिला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? लिपुलेख उत्तराखंड, नाथुला अरुणाचल प्रदेश, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल। अभी आपने जवाब दिया नाथुला, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, नाथुला सिक्किम में है। कहाँ पर है? सिक्किम में। आइए नेक्स्ट, वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया? 2006 में कौन सा हिमालय दर्रा है जो भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया? तो चांगला, जाराला, शिवकिला, नाथुला। बताइए दोस्तों, कौन सा दर्रा है जो व्यापार करने के लिए दोबारा खोला गया? तो वह है आपका नाथुला। कौन सा? नाथुला, क्योंककि नाथुला भारत एवं चीन के बीच तीसरा सीमा पॉइंट है। कौन सा? तीसरा सीमा पॉइंट है। वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान बंद किए गए नाथुला को भारत चीन के मध्य व्यापार विस्तार के उद्देश्य से 6 जुलाई 2006 को पुनः खोला गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सूची 1 और सूची 2 ये दो सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर बताइए। एक फिर पहाड़ी दर्रा और राज्य दिए हुए हैं। बनीहाल, अभी आपने सुना था जब मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर से जोड़ता है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। ठीक है, नाथुला जम्मू एवं कश्मीर नहीं है, इसका तो क्या है? सिक्किम। तो हमें मैचिंग करना है बेसिकली कि शिवकिला, सो बनिहाल आपने बताया, बनिहाल आपने बताया कि यह तो आपका जम्मू एवं कश्मीर है। ठीक है, नाथुला आपने बताया सिक्किम है। नीति दर्रा ये आपका कहाँ पर है? उत्तराखंड। नीति दर्रा उत्तराखंड। और शिवकी दर्रा ये आपका हिमाचल प्रदेश।
कौन सा? हिमाचल प्रदेश। तो ये आपका हो गया A2 B3 C4, A2 B3 C4 और D1। दैट मीन्स ऑप्शन बी आपका आंसर इसमें हो गया दोस्तों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6। फिर एक तरफ दर्रे दिए हुए हैं और एक तरफ राज्य के नाम दिए हुए हैं। ठीक है, अब दर्रे थोड़ा चेंज कर दिए। पहला है बुमला, सामने अरुणाचल प्रदेश है। फिर है जेलेपला हिमाचल प्रदेश, मुलिंगला सिक्किम, शिपकिला उत्तराखंड। तो शिपकिला आपको पता है गलत है, उत्तराखंड में नहीं है, लेकिन हमें मैच करने हैं, ध्यान रखना। तो जब आप मैच करोगे, बुमला आपका कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? बुमला अरुणाचल प्रदेश में है। जेलेपला आपका सिक्किम में है। पुलिंगला जो आपका मुलिंगला है ये है आपका उत्तराखंड में है। और शिपकिला आपका हिमाचल प्रदेश में है। तो ऑप्शन आपका हो गया A1 B3 C4, A1 B3 C4 और D2, A1 B3 C4 और D2। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7। फिर दर्रे और राज्य, माना दर्रा, नाथुला, जोजिला, शिपकिला। शिपकिला इतने से आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा हिमाचल प्रदेश हो गया। नाथुला भी आपने पढ़ा था, तो नाथुला आपका सिक्किम था। माना और जोजिला, अब जोजिला कहाँ पर है दोस्तों बताइए? जोजिला आपका है जम्मू और कश्मीर, लेकिन अविभाजित जम्मू कश्मीर, 31 दिसंबर से पहले जम्मू कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट आपका माना कहाँ पर है? उत्तराखंड में। माना दर्रा कहाँ पर है? उत्तराखंड में। तो ये ऑप्शन आपका हो गया A4 B1 C2 D3, A4 B1 C2 D3। तो ऑप्शन आपका इसमें सी। ऑप्शन क्या है इसमें आपका दोस्तों? सी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जेलेपला सिक्किम में, माना उत्तराखंड में, शिपकिला जम्मू कश्मीर में, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में। तो जेलेपला आपको पता है सिक्किम में है, माना उत्तराखंड में है, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है। तो शिपकिला जम्मू कश्मीर में नहीं है। शिपकिला आपका कहाँ पर है? अभी आपको बताया था मैंने पिछले 2 क्वेश्चन में दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, आइए निम्नलिखित दर्रों में से कौन उत्तराखंड में अवस्थित है? निम्नलिखित दर्रों में से कौन उत्तराखंड में अवस्थित है? जेलेपला, लिपुलेख, नाथुला, शिपकिला। तो कौन सा है? लिपुलेख। लिपुलेख आपका उत्तराखंड में अवस्थित है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नाथुला अरुणाचल प्रदेश, लिपुलेख उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल। तो आपको पता है कि नाथुला सिक्किम में है, न कि अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, रोहतांग दर्रा अभी देखो ऊपर लिखा हुआ है हिमाचल प्रदेश, तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। माना दर्रा कहाँ पर स्थित है? माना दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो यह है आपका, अभी हमने पढ़ा था, उत्तराखंड में। किंगरी विंगरी नीति भाषा क्या है? किंगरी विंगरी नीति माना, किंगरी विंगरी नीति माना क्या है? तो दोस्तों ये आपके दर्रे हैं। माना दर्रा हमने पढ़ा था, कहाँ पर है? उत्तराखंड में। नीति दर्रा भी हमने पढ़ा था, नीति दर्रा भी हमने पढ़ा था, तो कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। ठीक है, तो ये चारों क्या हैं? दर्रे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व क्रम पहचानिए। शिपकिला, नाथुला, बोमडिला, लिपुलेख। शिपकिला, नाथुला, बोमडिला, लिपुलेख। अब इसके लिए अगर आपको पता हो कि कौन सा कहाँ पर है, तो आप इसको आसानी से पश्चिम से पूर्व की ओर लिख सकते हैं। तो शिपकिला कहाँ पर है आपका? हिमाचल प्रदेश में। नाथुला कहाँ पर है? सिक्किम में। बोमडिला कहाँ पर है? और लिपुलेख कहाँ पर है? लिपुलेख भी आपको उत्तराखंड में है। और बोमडिला आपने बताया था कहाँ पर है, बताइए दोस्तों। ऐसे नहीं, रिवाइज करते रहो साथ साथ।
रिवाइज करोगे तभी आप लोग इसका जवाब सही से कर पाओगे। ज्योग्राफी है, बहुत इजी भी सब्जेक्ट है लेकिन समझने के बाद, ठीक है। सो बोमडिला आपका अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। तो ये कैसे हो गया? अब इसका हो गया फर्स्ट, दैट मीन्स शिपकिला हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख उत्तराखंड, नाथुला सिक्किम और बोमडिला, बताइए, बोमडिला ये आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका जवाब हो गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, जोजिला, रोहतांग, नाथुला, खैबर या कोई नहीं, बताइए। तो दोस्तों नाथुला, कौन सा? नाथुला दर्रा, जो कि कहाँ पर है? सिक्किम में है और यह सबसे ऊंचाई पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 14,450 फीट है। कितनी है? 14,450 फीट, ठीक है, 14,450 फीट। जोजिला की 11,578 फीट, रोहतांग की 13,044 फीट और खैबर की 3,510 फीट। सबसे ऊंचा नाथुला 14,450 फीट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो दोस्तों ये हमारे अगले कुछ क्वेश्चन हैं हिमरेखा और हिमनद से। क्वेश्चन नंबर 1 आता है, हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच होती है। कितने के? 4300 से 6000 के बीच, 4000 से 5800 के बीच, या 4500 से 6000 के बीच, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ऐसा कैसे नहीं? ऑप्शन ए आपका जवाब है। क्या है? ऑप्शन ए 4300 से 6000 मीटर पूर्व में। हिमालय में औसत हिमरेखा की ऊंचाई जो उत्तरी भाग पर है वह 5500 से 6000 मीटर तक है और महान हिमालय के दक्षिणी भाग पर 4500 से 6000 मीटर पाई जाती है। इसी प्रकार पश्चिमी हिमालय की औसत हिमरेखा 5800 मीटर है तथा पूर्वी हिमालय में 4300 मीटर पाई जाती है, ठीक है। तो आपने देखा कि जो हिमालय की हिमरेखा है वह 4300 से 6000 के बीच में है, ठीक है। आइए नेक्स्ट, निम्न में कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? सियाचिन, बाल्टोरो, चोंगोलुंगमा या ब्याफो? तो सबसे बड़ा जो हिमनद है वह सियाचिन है। सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन है। आइए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में कौन सा है? हमने कौन सा पढ़ा अभी? सियाचिन, लेकिन क्या ऑप्शन में सियाचिन है? नहीं। ऑप्शन में क्या है? कंचनजंगा, रुंडून, गंगोत्री, केदारनाथ। तो उसके बाद सबसे बड़ा जो आपका हिमनद है ऑप्शन में वह आपका है गंगोत्री। क्या है दोस्तों? गंगोत्री। निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है? सबसे बड़ा हिमनद, अगर यहाँ पे गंगोत्री भी है, सियाचिन भी है, तो फिर ऑप्शन क्या दोगे आप? फिर ऑप्शन दोगे आप सियाचिन। अगर सियाचिन ना होता तो फिर गंगोत्री देते, बट सियाचिन है तो वो सियाचिन इसका जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, चोराबाड़ी, ध्यान देना, चोराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है कहाँ पर? केदारनाथ मंदिर के दक्षिण में, पश्चिम में, उत्तर में या पूर्व में? तो ये चोराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में अवस्थित है। कहाँ पर है? उत्तराखंड के देवप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में अवस्थित है चोराबाड़ी ग्लेशियर। नेक्स्ट, हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति सबसे कम है, सबसे अधिक है, विश्व के अन्य भागों के हिमनदों के समान है, या हिमालय के हिमनदों के पिघलने के विषय में सूचना उपलब्ध नहीं है? तो दोस्तों हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति सबसे अधिक है। क्या दोस्तों? सबसे अधिक है। क्यों? क्योंकि गंगा नदी के उद्गम स्थल पर स्थित गंगोत्री ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है। इसी के परिणाम स्वरूप इसका विस्तार कम होकर पिछले 50 वर्षों की तुलना में लगभग आधा हो गया है, ठीक है। इसका मतलब ये पिघल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित है? कुमाऊं में हिस्पार, जेमू, मिलाम, रूपल। हिस्पार, जेमू, मिलाम, रूपल। तो इसका जवाब है दोस्तों आपका मिलाम। जो आपका मिलाम हिमनद है यह उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में अवस्थित है। मिलाम
मिलाम हिमनद उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में अवस्थित मुख्य हिमनद है और इसी हिमनद से शारदा नदी, जिसको आप काली गंगा कहते हो, उसका उद्गम होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शारदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो आप बता सकते हो कि इसका उद्गम उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में अवस्थित मिलाम हिमनद से होता है। मिलाम हिमनद से शारदा नदी का उद्गम होता है। तो दोस्तों ये थे आज हिमनद और दर्रों से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। इसी तरह बने रहिए, अगले लेक्चर में हम लोग पठार से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राम राम दोस्तों।